दोस्तों, अगर आप अन्य राज्य अभ्यर्थी हैं यानी अदर स्टेट कैंडिडेट हैं और बिहार शिक्षक भर्ती का आप वेट करें और बिहार शिक्षक भर्ती में आप पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए जो सीट रिजर्वेशन की बात की जा रही है, हर एक दिन न्यूज़ आर्टिकल्स में ये चीज़ें पब्लिश हो रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ 15.6% ही सीटें होंगी जहाँ पे अन्य राज्य अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो सीटें हैं 15.6% जो सीटें हैं, क्या इस सीटों की अगर बात करें तो क्या ये सीटें बढ़ेंगी? तो बिल्कुल बढ़ेंगी, बट आपको समझने का थोड़ा सा आपका माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आप समझ पाएंगे तो ये सीटें आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं दोस्तों, एक तरफ बात करें कि अन्य राज्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है वहाँ उनके राज्य में जहाँ पे शिक्षक भर्ती का सालों से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कह सकते हैं क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और ना ही आपको फ्यूचर में कब शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगा, ये भी अभी भविष्य के गर्द में है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर आपको मौका मिल रहा है और एक तरफ आपको मौका मिल रहा है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो 15.6% सीट पर अगर आपको मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव, आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको अपनी हार्डवर्क, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है और इस टैलेंट अपने आप हार्डवर्क के दम पर आप एक सीट अपना पक्का कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वहीं अगर हम बात करें तो क्या जो सीटों की जो परसेंटेज है, यानी जो सीट रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन होने के बाद जो बची हुई सीटें हैं जिसमें अदर राज्य जो अभ्यर्थी हैं वो दावेदारी करेंगे, क्या सिर्फ 15.6% होगा या इससे अधिक सीटें मिलेंगी? तो दोस्तों, मिल सकता है। इस मिलने की कंडीशन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, देर ना करते हुए समझते हैं क्या कुछ क्राइटेरिया। आपने 5 अगस्त 2025 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी, जहां पे दोस्तों जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की थी उस पर संशोधन किया गया था। उसमें एक पॉइंट जोड़ा गया है और उस संशोधित नियमावली को 2025 की नियमावली बोली जाएगी, और इसको दोस्तों बिहार विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा इसका, और यह राजपत्र प्रकाशित होने की तिथि से ही प्रवृत्त हो जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पे बात किया गया था। वहीं दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट जोड़ा गया था, यानी जो 5वां पॉइंट जोड़ा गया था, यहाँ पे बोला गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हैं और बिहार के किसी भी शैक्षणिक संस्थान से, तो उनको जो है 40% कह सकते हैं, यानी 40% उनको बिहार राज्य के अंतर्गत उनको यानी रिजर्वेशन दिया जाएगा 40% सीटों पर। इसको लेकर के यहाँ पे बात किया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एक और कंडीशन यहाँ पे रखा गया था कि परंतु जो 40% रिक्तियाँ होंगी के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी अगर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो 60% रिक्तियों की अर्हता प्राप्त कोर्ट के जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उनके द्वारा इस 40% सीट को भरा जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। यहाँ पे समझते हैं दोस्तों अपने, जैसे कुल सीटों की संख्या अगर बात करें 100 सीटें आती हैं या 100% आता है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें 50 बढ़ जा रही 10 EWS, यानी 60% सीटें तो रिजर्व हो जा रही हैं वर्टिकल रिजर्वेशन से। बची हुई जो सीटें, रिमेनिंग सीटें हैं दोस्तों, वो 40% हैं। अब इस 40% में सरकार ने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे महिला रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो यानी 40% दोस्तों, यानी 40 सीट, क्योंकि हमने जो है 100 सीट को 100% मान करके हम चल रहे हैं। तो जो बची हुई सीटें दोस्तों वो 40 बची, 60 सीटें तो रिजर्व हो गई। 40 सीटों में महिला अभ्यर्थियों को 35% रिजर्वेशन देना है, तो 40 का जब 35% आप निकालेंगे तो 14 सीट निकल जाएगी। तो बची जो फिर 14 सीट निकालने के बाद, इस 40% में से 14 सीट निकालने के बाद जो बची हुई सीटें होंगी वो 26, और इस 26 सीट को 60 और 40 के रेशियो में डिवाइड करना होगा, यानी किया जाएगा, और 40% उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो बिहार से 10th या 12th क्वालिफाइड हैं, उन्होंने इस परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनको 40% यानी 10.4% सीट उनका रिजर्व होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कंडीशन वही अप्लाई किया जा रहा है कि इस अधिसूचना के अकॉर्डिंग, यानी 26 जो अनरिजर्व सीट है, इसको अधिसूचना के अकॉर्डिंग इसको 40% उन अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, अनरिजर्व कैंडिडेट को, जो वहाँ से पढ़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों लास्ट में देखिए आप, एक वहाँ पे वर्डिंग दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में बोला गया है कि अगर ये 40% सीटें किसी कारणवश, यानी यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो इन सीटों को जो 60% वाले कैंडिडेट होंगे उनके अकॉर्डिंग भरा जाएगा। अगर वो योग्य हैं, वो अर्हता को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे उनके द्वारा ये भरा जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझिए कि सभी रिजर्वेशन के बाद, जो सभी रिजर्वेशन यानी सभी डोमिसाइल लगाने के बाद 84.4% सीटें रिजर्व हो जा रही हैं, सिर्फ 15.6% सीटें बच रही हैं, और यहाँ पे सभी कैंडिडेट यानी
अदर राज्य के अन्य राज्य अभ्यर्थी भी होंगे और हर एक कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर यहाँ पे वो क्वालिफाइड करते हैं, इस अर्हता को पूरा करते हैं, तो इस सीट पर वो दावेदारी रखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट जोड़ा गया था अधिसूचना में कि जो सीटें यहाँ पे बढ़ रही हैं, यानी इन सीटों में अगर ये अभ्यर्थी योग्य नहीं हो रहे हैं, यानी 40% सीटों यानी 10.4 जो सीट है, अगर ये सीटें फिल नहीं हो रही हैं उन कैंडिडेट के द्वारा, तो इसके दावेदार जो कैंडिडेट होंगे यानी जिन्होंने अर्हता पूरा किया हुआ है, तो उनके द्वारा यहाँ पे इस सीट को भरा जाएगा। यानी सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि अन्य राज्य अभ्यर्थियों को इस सीट में भी जाने को मौका मिलेगा। यानी जो आपकी फाइट होगी वो 26 यानी आप समझिए इस बात को कि आपका जो फाइट होगा, महिला आरक्षण को हटा दें, महिला रिजर्वेशन के बाद जो 26 सीटें बच रही हैं यानी 26% जो है, तो हमारी आपकी फाइट यानी अदर स्टेट की फाइट जो होगी वो 26% सीटों पर होगी। इस बात को आप समझिएगा कि न कि 15.6% पर होगा, 26% सीटों पर होगा। लेकिन दावेदारी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका स्ट्रगल यानी आप कितनी बेस्ट वे में आप खुद को वहाँ पे एग्ज़ाम में स्टैंड करते हैं और एग्ज़ाम में कितना अच्छा आप परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन सीटों के लिए दावेदार हैं। क्या सिर्फ 15.6% सीट, या फिर आप अपनी दावेदारी, अपनी पढ़ाई को आप इतना मजबूत करिए कि आप जो है इतने योग्य बनिए कि आपको जो मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये सीटें 40% सीटों में अगर सीटें रिक्त होती हैं, तो अदर जो कैंडिडेट होंगे यानी जो 60% वाली कैंडिडेट के जो अभ्यर्थी होंगे उनके द्वारा इस सीट को फिल किया जाएगा। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे मे बी। तो दोस्तों ये कुछ था अपडेट। आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से इसको आप फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा, फिर से रिप्ले करके। तो ऐसे ही टीचिंग अपडेट आपको मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।